हेलो एवरीवन, मैं सुभाष अपने यूट्यूब चैनल ITI फिटर ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं जो चैप्टर चालू करने वाला हूं वो है ड्रिल। ठीक है, अगर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो ड्रिल से आपका क्वेश्चन ज़रूर पुटअप रखता है। तो सबसे पहले मैं ड्रिल की बात कर लूँ तो ड्रिल एक हमारा ऐसा टूल है जिसकी सहायता से हम किसी भी धातु पर होल कर सकते हैं, छिद्र कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला है हमें ड्रिल का आकार। ठीक है, हम ड्रिल का आकार पर चर्चा करेंगे। दूसरा है ड्रिल के प्रकार। अब ड्रिल जो जितने भी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट ड्रिल होते हैं वो डिपेंड अपॉन उनके साइज और उनके शैंक के आधार पे होता है। अभी आप बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा, फिगर आपको दिखाऊंगा, फिगर में सभी आपके पार्ट्स की चर्चा करूंगा। आगे आते हैं ड्रिल का साइज। चौथा है शैंक के प्रकार। पांचवा ड्रिल का स्पेसिफिकेशन क्या होता है। छठा पॉइंट देखिए ड्रिल मशीन के प्रकार। और सातवां है ड्रिल ऑपरेशन ऑन मशीन। ठीक है, मशीन पे कौन कौन से ड्रिल ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक चैम्फरिंग, ग्रूविंग, रिमिंग, काउंटर शिंकिंग, बोरिंग, फेसिंग, स्पॉट फेसिंग, ये सब। आठवां पॉइंट जिसको हमें कवर करना है वो है ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। नौवां पॉइंट है कटिंग स्पीड। 10वां है फीड। 11वां है ड्रिलिंग ऑपरेशंस, ब्लाइंड होल ऑपरेशंस, थ्रू होल ऑपरेशंस। तो ड्रिलिंग ऑपरेशंस में हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है। आगे है कूलेंट फॉर ड्रिलिंग, कि हम ड्रिलिंग के लिए कौन कौन सा कूलेंट यूज़ करेंगे पर्टिकुलर मटेरियल के आधार पर। और जब ये पूरा थ्योरी जो टॉपिक है हम लोग कवर कर लेंगे, फिर लास्ट में आएंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 13वें नंबर पे दिखाई दे रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको ड्रिल बिट, ड्रिल क्या होती है, उसके पार्ट्स के क्या नाम होते हैं, उसके पार्ट्स में कौन कौन से भाग होते हैं और सभी भागों का काम क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है पार्ट्स ऑफ अ ट्विस्ट ड्रिल। जो मैंने ड्रिल बिट यहाँ पे चूज़ की है वो है ट्विस्ट ड्रिल। अब इस ट्विस्ट ड्रिल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मैं थोड़ा फिगर को और जूम कर देता हूँ। आई थिंक अब आपका क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे हैं ये है ट्विस्ट ड्रिल। इसमें फ्लूट कटे हुए हैं, जो ये 2 वे फ्लूट्स हैं, 2 फ्लूट कटे हुए हैं। अगर हम स्टूडेंट इसकी बात करें कि इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ पे भी चर्चा करते हैं। ओवरऑल लेंथ, ओवरऑल लेंथ कहाँ से होती है, आपका जो ऊपर वाला भाग होता है शैंक का और टिप तक। तो आप देख सकते हैं ये है अपना ओवरऑल लेंथ। शैंक लेंथ क्या होती है, ये देखिए जहाँ पे फ्लूट हमारे कटे हुए बंद होते हैं उसके ऊपर का पार्ट्स, ये ऊपर का पार्ट्स है स्टूडेंट, ये होता है हमारा शैंक। और यही शैंक होता है जो हमारे चक या अदर ड्रिल होल्डिंग डिवाइस में पकड़ा जाता है। तो यही वाला पार्ट्स को हम अटैच करते हैं होल्ड करवाने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ड्रिल के बीच में एक आपको अक्ष दिखाई दे रहा होगा, एक्सिस दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारी है एक्सिस। और ड्रिल जो आपको दिखाई दे रहा है ये है स्ट्रेट शैंक वाली ड्रिल। फ्लूट लेंथ देखिए, फ्लूट लेंथ बहुत ही सिंपल है, जहां तक हमारे फ्लूट कटे हुए हैं वो है फ्लूट लेंथ। और स्टूडेंट एक चीज बहुत पूछा जाता है, फ्लूट लेंथ बॉडी हमारे ड्रिल के किस भाग पर कटा होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए बॉडी पे। आप देख पा रहे ये है बॉडी। ठीक है, और इस बॉडी पे ही हमारा फ्लूट काटे गए और जिस लंबाई पे फ्लूट काटे जाते हैं वो पूरी हमारी लेंथ क्या कहलाती है, फ्लूट लेंथ। ओके, अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे नेक दिया हुआ है। नेक माने होता है क्या, गर्दन। नेक का काम क्या होता है, नेक हमारा वो वाला पोर्शन होता है जहां पे ड्रिल का साइज, जहां पर ड्रिल का साइज
और ड्रिल का मटेरियल लिखा होता है। चलिए ड्रिल के मटेरियल की बात आ गई तो इस पर चर्चा भी कर लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ड्रिल हमारा एक हाई स्पीड से घूमने वाला कटिंग टूल है, और जितने भी हमारे टूल जो हाई स्पीड पे घूमते हैं वो हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं, HSS पे, ठीक है। और हाई कार्बन स्टील के भी कुछ ड्रिल हमारे बने होते हैं सिंपल कार्यों के लिए। आप जब देखेंगे फ्लैट ड्रिल बढ़ई लोग यूज करते हैं, कारपेंटरी शॉप में यूज किया जाता है, तो फ्लैट ड्रिल किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का। ओके, अब आप देख पा रहे हो यहाँ जो ड्रिल होता है जहां पे फ्लूइड कटे होते हैं, तो फ्लूइड के किनारे पे एक पतली सी चमकीली लाइन होती है जिसको बोलते हैं मार्जिन। ये देखिए मार्जिन का काम क्या होता है? यही वाला पोर्शन हमारे किए हुए होल के संपर्क में आता है और हमारे पूरे फ्लूइड को घिसने से बचाता है। रीजन क्या होता है? अगर ये हम मार्जिन नहीं लगाएंगे, मार्जिन उभरी हुई पट्टी नहीं बनाएंगे हमारी ड्रिल बिट पे, तो जो फ्लूइड है उसका जो पूरा एरिया है हमारे ड्रिल के होल के संपर्क में आएगा। अगर संपर्क में आएगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा उत्पन्न होगा, और ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो हमारा जो टूल है वो ब्लंट हो सकता है, खराब हो सकता है। अब आप देखिए ड्रिल डाया कितना होता है। ये जो मेजर डाया है ये अपनी होती है ड्रिल डाया। तो अब हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं कि इसके पार्ट्स होते कौन कौन से हैं। मैं साफ कर देता हूं। चलिए, क्या आपको विजिबल है? चलिए देखिए इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है टैंग, हमने आपको बता दिया। टैंग आप स्टूडेंट कभी भी ध्यान दीजिएगा, जितनी भी हमारे टेपर शैंक वाली ड्रिल बिट होती है, कौन वाली? टेपर ड्रिल बिट जितनी भी होती है उसमें टैंग हुआ होता है। अगर हम बात करें स्ट्रेट या इसको बोलते हैं पैरेलल, ठीक है, इस प्रकार की ड्रिल बिट में टैंग नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्रकार की ड्रिल बिट है उसको हम किससे होल्ड करते हैं, किससे पकड़ते हैं? तो चक की सहायता से। लेकिन ये जो टैंक बना होता है उसको हम पकड़ते हैं सॉकेट या स्लीव की मदद से। तो उसमें एक ग्रूव कटा होता है, खांचा कटा होता है, जिसमें जाके टैंक उसमें फिक्स हो जाता है और एक पकड़ देता है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं फ्लूइड। देखिए इसका अगला पार्ट होता है फ्लूइड वो होता है जहां से चिप्स एक रास्ता बनाता है बाहर आने के लिए या कूलेंट जॉब के अंदर ड्रिलिंग करते समय जाने के लिए। मार्जिन लाइन मैंने आपको डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये शैंक वही एरिया है जिसपे हम किसी भी ड्रिल होल्डिंग डिवाइस से ड्रिल बिट को पकड़ा जाता है। बॉडी अभी आपने फिगर में देखा था, बॉडी ये वाला एरिया हमारा होता है, ठीक है, जहां पे फ्लूइड हमारा कटा होता है। लैंड एरिया फ्लूइड की जो चौड़ाई होती है टोटल जिसमें मार्जिन बना होता है उस पूरी लंबाई को क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं। बॉडी क्लियरेंस यहाँ पे वर्ड आ रहा है। बॉडी क्लियरेंस क्या? तो अगर लैंड में से मार्जिन को हटा दें, तो वो एरिया हमारा बचता है बॉडी क्लियरेंस, ठीक है। आगे और देखिए इसके भाग, आगे आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट एंगल, कटिंग एज, लिप क्लियरेंस, हील, वेब, चिजल एज एंगल और हेलिक्स एंगल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे ड्रिल और ड्रिल के पार्ट्स। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, वन बाय वन आपको हम एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं कि इसके सभी भाग का काम क्या होता है। ओके, तो आपको पता है, चलिए अब हम बता देते हैं शैंक के आधार पे। फिर से मैं बता देता हूं कि शैंक वो एरिया होता है, वो ऊपर वाला भाग होता है जिसमें हम किसी भी डिवाइस को ड्रिल होल्डिंग डिवाइस से वह भाग पकड़ा जाता है। अब शैंक के आधार पे ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये एक पहला है आपका स्ट्रेट शैंक, या इसको स्टूडेंट बोलते हैं पैरेलल। ओके, इसको बोलते हैं स्ट्रेट शैंक या पैरेलल शैंक। दूसरा क्या होता है शैंक के आधार पे? टेपर शैंक।
ओके, टेपर सैंक। तीसरा मैं यहां लिख देता हूं, तीसरा है आपका रेचेट सैंक। रेचेट सैंक। और चौथा है आपका बिट शैंक। कभी भी मत भूलिएगा जो ड्रिल बिट होती है सैंक के आधार पर 4 प्रकार की होती है, स्ट्रेट या पैरेलल सैंक, टेपर सैंक, रेचेट या बिट सैंक। अब देखिए 2 नए आ गए आपको, रेचेट और बिट। इनका शेप कैसा होता है, इसका जो सैंक होता है स्टूडेंट वो थोड़ा स्क्वायर शेप में होता है, समझ रहे ना, थोड़ा स्क्वायर शेप में होता है और नीचे से ऊपर की तरफ टेपर होता है, ठीक है। और ये जो बात करें कि जो मैंने आपको लास्ट के 3 बताए, टेपर सैंक, रेचेट सैंक और बिट सैंक, इसमें स्टूडेंट आपका मोर्स टेपर होता है। कौन सा टेपर होता है, मोर्स टेपर। याद करिएगा मैंने ड्रिल में भी पढ़ाया था, ड्रिल में नहीं सॉरी, लेथ मशीन में मैंने आपको क्लियर किया था कि वहां पे भी मोर्स टेपर होता है। और वहां पे जो टेपर होता है M0 से कहां तक होता है, M7 तक। टोटल 8 स्टैंडर्ड्स के मोर्स टेपर होते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रिल बिट, इसमें क्या होता है, मोर्स टेपर 0 से स्टूडेंट 5 तक होता है, यानी कि MT0 से लेके MT5 तक टोटल कितने स्टैंडर्ड्स के होते हैं, 6 स्टैंडर्ड्स के इसमें मीट्रिक होते हैं। और आगे मैं आपको क्लियर करूंगा कि इन मोर्स टेपर के आधार पे इनके साइजेस क्या होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं लैंड। आगे आपको यह भाग क्या था, लैंड। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि दोनों फ्लूइड्स के बीच की दूरी, दोनों फ्लूइड्स के बीच की दूरी की पूरी लंबाई को, पूरी लंबाई को क्या कहते हैं स्टूडेंट, लैंड कहते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं मार्जिन, ठीक है। मार्जिन कौन सा एरिया होता है, आपको दिखाई दे रहा मार्जिन। ये मार्जिन क्या होता है, लैंड के ऊपर वाली चमकीली पट्टी, ठीक है। जो लैंड होता है उसके किनारे पर एक चमकीली पट्टी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन कहते हैं। और ड्रिलिंग करते समय यही मार्जिन पट्टी हमारे वर्क पीस के सरफेस के संपर्क में आती है, ठीक है, संपर्क में आती है। तो ये तो बात हो गई यहां पे लैंड की। आगे बात करते हैं बॉडी क्लियरेंस, ठीक है। बॉडी क्लियरेंस क्या होता है, जैसे कि ये पूरा एरिया अपना लैंड है, ये एरिया क्या है, लैंड, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि लैंड के किनारे पे इस प्रकार की, लैंड के किनारे पे ये उभरी हुई चमकीली पट्टी हमारी क्या होती है, मार्जिन। अगर पूरे लैंड में से मार्जिन को हटा दो तो ये वाला जगह मिल जाएगा, थोड़ा कम जगह मिलेगा। तो ये क्या होता है हमारा बॉडी क्लियरेंस, बॉडी क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी क्लियरेंस। और इसका जो डाया होता है वो हमारे ड्रिल के डाया से कम होता है। बॉडी क्लियरेंस को हम क्लियरेंस डाया के नाम से, क्लियरेंस व्यास के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपने देखा है, ये आगे वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये आगे वाला 2 कोनिकल शेप आके मिल रहे हैं यहां पे, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट,
ठीक है। तो आगे की कोनिकल सरफेस आपस में आकर मिलते हैं, उसे पॉइंट या चिजल एज या डेड सेंटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो बातें निकल के आ रही हैं। ये जो हमारा पॉइंट है इसको दो और नाम से जानते हैं। एक तो आपका निकल के आ रहा है क्या, डेड सेंटर। डेड सेंटर की बात हो रही तो आप लेट में मत चले आना, ड्रिल में ही रहना। डेड सेंटर या इसको बोलते हैं चिजल एज, चिजल एज। तो पॉइंट को क्या क्या बोल सकते हैं, चिजल एज भी बोल सकते हैं और डेड सेंटर भी इसको बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जो इसका पॉइंट है उसमें कुल मिला के 4 भाग होते हैं। एक तो आपका होता है पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल पहला भाग क्या हो गया आपका, पॉइंट एंगल, ठीक है। दूसरा है आपका कटिंग एज, जो आगे वाला पॉइंट होता है उस पे 4 भाग होते हैं, आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। कटिंग एज कहीं पे होगा, ये देखिए ये है, ठीक है। तो कटिंग एज, और तीसरा है हील, हील, और चौथा है आपका क्या हो जाएगा, चिजल एज एंगल। ये देखिए चिजल एज एंगल आपको दिखाई दिया। स्टूडेंट ड्रिल, अगर ड्रिल बिट का क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे कोण जरूर पूछेगा कि किस मटेरियल के कितना कोण होता है। आप हमारी वीडियो को कंटिन्यूअस देखिए, स्किप मत कीजिए। लास्ट में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कौन कौन से एंगल की रेंज क्या होती है और किस मटेरियल के लिए कोण कितना होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कटिंग एज, मैं आपके सामने फिगर लगा दे रहा हूं कटिंग एज का। ये देखिए जो 2 फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स के आगे की एज जो कटिंग करते हैं, कटिंग एज या लिप एंगल भी कहलाते हैं। इसको कटिंग एज को एक और नाम से जानते हैं, कटिंग एज को लिप एंगल भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो लिप एंगल होता है इसकी जो कटिंग एजेस होती है, ये देखिए कटिंग एजेस है, ये दोनों तरफ बराबर होती है। जितनी इधर होगी उतनी ही इधर होगी। अगर नहीं होगा बराबर तो कहीं ना कहीं ये जब भी हम छेद करेंगे, होल करेंगे तो अनइवन होल होगा, ठीक है। होल वो बराबर नहीं होगा। और ये कटिंग एज कितना होता है, ये देखिए ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, यहां से जो फ्लूइड जा रहा है कट के, तो इतना एंगल कितना आपका होता है 59 डिग्री, ठीक है। ये आपको कभी भूलना नहीं है, कटिंग एज एंगल कितना होता है 59 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब बात करते हैं लिप क्लियरेंस एंगल की बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लिप क्लियरेंस एंगल क्या होता है, कटाई के लिए जितना ज्यादा रखेंगे तो हमारा, अगर हम लिप क्लियरेंस एंगल, ठीक है, लिप क्लियरेंस एंगल अगर हम बढ़ा देंगे तो मटेरियल हमारा उतना जल्दी काटेगा। आप तो बोलो सर ये तो बढ़िया चीज है, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। नहीं, अगर आप लिप क्लियरेंस एंगल बढ़ा दोगे मटेरियल जल्दी काटेगा। कहीं ना कहीं आपकी कटिंग एज को जो पॉइंट एंगल है उसको ब्लंट कर देगा, ठीक है। अगर ब्लंट हो जाएगा तो हमारे ड्रिल बिट की लाइफ घट जाएगी, उसको वापस ग्राइंड करना पड़ेगा, जो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। अब मैं आपको फिगर दिखा देता हूं, ये देखिए स्टूडेंट, इस पे क्वेश्चन पूछता है, ये देखिए साफ कि जो लिप क्लियरेंस एंगल होता है कितना होता है, आपको कभी कभी 8 से 15 डिग्री भी दे सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये भी डिपेंड करता है हमारे मटेरियल के आधार पे। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लिप क्लियरेंस होता है, एंगल होता है, हमारे हार्ड के लिए कम होगा कि ज्यादा होगा, सॉफ्ट के लिए कम होगा कि ज्यादा होगा, और कितना होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आगे वाला पोर्शन, ये हमारा लिप क्लियरेंस एंगल होता है जो मटेरियल कटिंग करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। आगे देखिए वेब, हमारे ड्रिल बिट में एक भाग होता है क्या,
वेब। क्या होता है वेब? आप कभी भी ट्विस्ट ड्रिल देखेंगे तो दो फ्लूइड कटे होते हैं, तो ये स्टूडेंट जो फ्लूइड कटे होते हैं तो इनके जो बीच की जो भी मटेरियल हमारा बचता है ना, जो मटेरियल की थिकनेस बचती है, आप एग्जाम जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये दो फ्लूइड कटे हुए हैं और दोनों फ्लूइड धुरी पे आके मिलते हैं। अगर धुरी पे आके मिलेंगे, एक्सिस पे आके मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पे मटेरियल डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है, मटेरियल अगर डिपॉजिट हो तो कुछ ना कुछ हमें थिकनेस मिल जाए, कुछ मोटाई मिल जाती है, और इसी मोटाई को क्या बोलते हैं? हम वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं। अब आगे देखिए, आगे ये आपको एंगल दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये एंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सब है हेलिक्स एंगल। कौन से? हेलिक्स एंगल। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रिल बिट का हेलिक्स एंगल कितना होता है, केवल आपसे इतना पूछा जाए, तो आप लगाओगे 27.5 डिग्री। कितना होता है? 27.5 डिग्री। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए कि हार्ड के लिए कितना होता है, नॉर्मल मटेरियल के लिए कितना होता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए कितना होता है, तो आप देखिए हार्ड के लिए 10 से 13 डिग्री, नॉर्मल के लिए 16 से 30 डिग्री, और इधर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए 35 से 40 डिग्री। आप फिगर में देख पा रहे हो, तो जहां पे फ्लूइड हमारा जिस एंगल में मुड़ता है, फिर से हमारी बात को ध्यान दीजिए कि जो हमारा पॉइंट होता है, पॉइंट से जो फ्लूइड हमारा किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, कितने एंगल मुड़ रहा है, उसी एंगल को हम हेलिक्स एंगल के नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं फ्लूइड एंगल, क्योंकि ये जो कोण होता है फ्लूइड से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे फ्लूइड एंगल भी बोलते हैं। अब आप एक चीज यहां पे देख पा रहे हो, हार्ड, नॉर्मल और सॉफ्ट, जैसे जैसे मटेरियल हमारा सॉफ्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है, हेलिक्स एंगल हमारा बढ़ता जा रहा है। तो एक चीज तो हमारी कंफ्यूजन दूर हो गई कि सर जो हेलिक्स एंगल होता है वो हमारा 10 से 40 डिग्री के बीच में लाई करता है, 10 से 40 डिग्री के बीच में। अगर हार्ड होगा तो एंगल हमारा उतना कम होगा, सॉफ्ट होगा तो एंगल बढ़ेगा। तो देखिए हार्ड मटेरियल ऐसे लिखा हुआ है, हार्ड के लिए 10 से 13 डिग्री, नॉर्मल, अब नॉर्मल में क्या आ गया आपका, मीडियम कार्बन स्टील आ गया, माइल्ड स्टील आ गया, तो इसके लिए कितना है, 16 से 30 डिग्री। अगर यहीं पे सॉफ्ट हो जाए, हमारा एल्युमिनियम हो गया, हार्डवुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो उसके लिए कितना, 35 से 40 डिग्री। इसमें 5-6 प्रकार के आपको एंगल मिलेंगे, और उन एंगल पे मैं चर्चा करूंगा हर मटेरियल के हिसाब से कितना होता है। टेंशन लेने वाली बात नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उसको पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं चिजल एज एंगल की। चिजल एज एंगल क्या होता है बताइए? जो हमारा कटिंग लिप होता है, आगे मैंने आपको फिगर बताया था ना, कटिंग लिप और जो कटिंग एज होते हैं, जहां पे कोनिकल शेप ऐसे मिलते ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कटिंग एज। कटिंग एज, तो कटिंग लिप और कटिंग एज के बीच के एंगल को हम बोलेंगे चिजल एज एंगल। और ये एंगल कितना होता है बताइए फटाफट? ये एंगल हमारा होता है 120 डिग्री से 135 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? ये तो स्टूडेंट बात हो गई है ड्रिल के बारे में, ड्रिल के पार्ट्स और हर पार्ट्स का काम क्या होता है, कितने एंगल पड़ते हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट बताऊं कि हर एंगल को आप याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हर एंगल को आप याद कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ड्रिल बिट में कौन कौन से कोण होते हैं। तो जनरली जो क्वेश्चन आपसे पुटअप रखेगा, इतना एंगल होता है ना स्टूडेंट, विश्वास मानिए अगर हम जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, आपका पूरा मिक्सअप हो जाता है, अरे ये कौन सा एंगल था, कितना डिग्री था। तो मैं आज आपको एक शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ। सबसे पहले ड्रिल की बात हो तो हमें 5 एंगल फोकस करना है। एक तो हमारा पॉइंट एंगल, ठीक है, दूसरा हमारा हेलिक्स एंगल, तीसरा हमारा लिप क्लियरेंस एंगल, चौथा कटिंग एज एंगल और पांचवा चिजल एज एंगल। ठीक है, अब सबसे पहले ये 5 एंगल है ना, तो हमारे दिमाग में एक चीज रटनी है। पूछो क्या? हमें रटना है कि ये जो एंगल है इनकी रेंज कितनी होती है, इनके जो कोण होते हैं किस मटेरियल के लिए कहां से कहां तक होते हैं। अब देखिए मैंने पॉइंट एंगल यहां पे लिखा हुआ है, इसका रेंज लिखा हुआ है 80 से 140 डिग्री, यानी कि जो पॉइंट एंगल होगा 80 से 140 डिग्री होगा, 80 से कम नहीं होगा और 140 से ज्यादा नहीं होगा। इसी प्रकार हेलिक्स का देखिए मैंने रेंज लिखा हुआ है 10 से 40 डिग्री, कितना है 10 से 40 डिग्री। लिप क्लियरेंस एंगल देखिए कितना है 8 से 15 डिग्री।
कटिंग एज एंगल यह हमारा कॉमन होता है, फिक्स होता है कितना 59 डिग्री 59 डिग्री। और जो चिजल एज एंगल होता है ये देखिए कोने पे आपको दिखाई दे रहा है 120 से 135 डिग्री। बस आपको ये चीज 5 याद रखनी है। अब मेरी बात को ध्यान से देख ली, जो पॉइंट एंगल होता है ना स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ पे देखो H से एक एरो बनाते हुए S लिखा है। H माने क्या हो गया यहाँ पे हार्ड मटेरियल और S माने हो गया यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल और ऊपर मैंने माइनस का चिन्ह लगाया है। माइनस का चिन्ह मतलब क्या कि एंगल घटता जाएगा। पॉइंट एंगल की बात करेंगे तो जब भी हार्ड से सॉफ्ट की तरफ जाएंगे, सबसे हार्ड मटेरियल फिर नॉर्मल फिर सॉफ्ट, तो इसका जो एंगल घटता जा रहा है। तो एक चीज हमारे दिमाग में क्या आया कि सर जो हार्ड होगा वो एंगल ज्यादा होगा आपके अनुसार और जो सॉफ्ट होगा वो एंगल कम होगा। बस इतना लॉजिक याद रखना है और जो रेंज आपको रखनी है 180 से 140 डिग्री। अब बात करते हैं हेलिक्स एंगल। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, हेलिक्स एंगल और लिप क्लियरेंस एंगल जस्ट अपोजिट होता है पॉइंट एंगल का। पॉइंट एंगल हार्ड से सॉफ्ट की तरफ घटता जाएगा, हार्ड का एंगल ज्यादा होगा सॉफ्ट का कम होगा। बट इन द केस ऑफ हेलिक्स एंगल और लिप क्लियरेंस एंगल, इसमें जो हार्ड होगा, देखो मैंने प्लस का निशान लगाया हुआ है, जब भी हम हार्ड से सॉफ्ट की तरफ जा रहे हैं, हार्ड से सॉफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो प्लस का ऊपर चिन्ह लगा है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो बढ़ रहा है, हार्ड का कम सॉफ्ट का सबसे ज्यादा। ये दो बातें ध्यान हुई आई, ठीक है। अब हम आपको चार्ट दिखा देते हैं। देखिए हेलिक्स एंगल जो हार्ड मटेरियल होगा इसकी रेंज 10 से 40, यानी जितना कोण होगा 10 से 40 के बीच में होगा। हार्ड के लिए देखिए 10 से 13 डिग्री है, नॉर्मल के लिए 16 से 30 डिग्री और सॉफ्ट के लिए 35 से 40 डिग्री। समझ में आया? एंगल बढ़ता जा रहा है, सॉफ्ट में सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं लिप क्लियरेंस एंगल के स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे हार्ड से सॉफ्ट की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है, एंगल क्या है बढ़ता है। अब देखिए एल्युमिनियम और एमएस मींस क्या, मृदु इस्पात माइल्ड स्टील, एंगल कितना है 12 से 15 डिग्री। इसकी रेंज कितनी थी 8 से 15 डिग्री, यानी कि सॉफ्ट के लिए अपनी मैक्सिमम रेंज में है, ज्यादा है। अब पीतल के लिए देखिए, पीतल थोड़ा उससे और हार्ड होता है एल्युमिनियम और उसके कंपेयर में, कितना है 12 डिग्री। कास्ट आयरन देखिए पीतल से और हार्ड होता है 8 से 12 डिग्री और हार्ड स्टील देखिए 8 से 10 डिग्री। तो कुछ बातें आपकी क्लियर हुई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो पॉइंट एंगल अपोजिट होता है इन दो एंगल के, कौन कौन सा, हेलिक्स और लिप क्लियरेंस एंगल, इसमें जो एंगल होता है हार्ड से सॉफ्ट की तरफ घट रहा है, बाकी दोनों में हार्ड से सॉफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिखाई दे रहा है, ये जो स्टूडेंट टेबल है हमारा पॉइंट एंगल का है, पॉइंट एंगल का है। और मैंने क्या बताया था, पॉइंट एंगल हार्ड से सॉफ्ट की तरफ घटेगा, यानी कि हार्ड का ज्यादा होगा और सॉफ्ट का कम होगा। देखिए माइल्ड स्टील, ये थोड़ा क्रॉप हो गया है, माइल्ड स्टील का है, मैं लिख देता हूं 116 डिग्री, कितना 116 डिग्री एंगल होता है। कास्ट आयरन देखिए ये भी हार्ड है 118 डिग्री, ठीक है। तांबा देखिए 100 डिग्री, एल्युमिनियम 90 डिग्री, कठोर लकड़ी 90 डिग्री, बेकेलाइट प्लास्टिक या सख्त रबड़ 80 डिग्री। अब देखिए अब मेटल हार्ड आ गया, फोर्ज स्टील 130 डिग्री और कठोर स्टील जैसे स्टेनलेस स्टील कितना है 140 डिग्री। बातें क्लियर हुई? हार्ड के से सॉफ्ट की तरफ घट रहा है, यानी कि हार्ड मटेरियल जितना एंगल उतना ज्यादा है, सॉफ्ट जितने उतने कम है। आपका समझ में आया? अगला देखिए यहाँ पे आपको लिप क्लियरेंस एंगल दिखाई दे रहा होगा। हमने आपको क्या बोला था, लिप क्लियरेंस एंगल में हार्ड से सॉफ्ट की तरफ क्या होगा, घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, घटेगा तो क्या उसमें पॉइंट एंगल में तो बढ़ेगा। अब इसमें देखिए माइल्ड स्टील हमारा थोड़ा सॉफ्ट होता है, माइल्ड स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सॉफ्ट होता है, एंगल ज्यादा अपोजिट जैसे होता है 12 से 15 डिग्री, 12 से 15 डिग्री। पीतल देखो ठीक है 12 डिग्री, और ज्यादा हार्ड में चलेगा तो एंगल तो कम मिल रहे हैं आपको। हार्ड स्टील 8 से 10 डिग्री, कास्ट आयरन 8 से 12 डिग्री। तो आपको स्टूडेंट बातें क्लियर हुई कि इसमें हमें 5 एंगल ध्यान देने हैं। 5 एंगल हमने आपको बताया थे कौन कौन से, तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। स्टूडेंट आप विश्वास मानना, कोई भी आपका अगर फिटर से कोई भी एग्जाम हुआ ना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ड्रिल से अगर एंगल नहीं आया तो आप बताना, पक्का ड्रिल से एंगल आएगा। और मैंने अभी आपको चार्ट बताया था ना कि 5 एंगल होते हैं। याद करिए 59 डिग्री किसका होता है, याद करिए कि सर 120 से 135 डिग्री किसका होता है, याद करिए पॉइंट एंगल रेंज क्या थी 118 से 140 डिग्री, 80 से 140 डिग्री, सॉरी 80 से 140 डिग्री। लिप क्लियरेंस की क्या थी 8 से 15 डिग्री। हेलिक्स एंगल की रेंज कितनी थी, है कितनी थी 16 से 40 डिग्री। तो आप ध्यान दीजिएगा कब अपोजिट होता है कब सेम होता है, तो इस प्रकार आप इजीली कर सकते हैं। ये मैंने ट्रिक थोड़ा आपको क्यों बताई है
क्योंकि अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे ना कि 4 ऑप्शन आपको देगा, 4 ऑप्शन में 3 सॉफ्ट रख देगा, 1 हार्ड रख देगा। आपको अगर आपसे पॉइंट एंगल पूछा गया है और पूछा गया कास्ट स्टील का, आप जानते हो कास्ट स्टील एक हमारी मजबूत हार्ड होती है, एंगल कितना होगा, ज्यादा होगा। अगर वही आपसे लिप क्लियरेंस पूछा लिया जाए या हेलिक्स एंगल पूछ लिया जाए तो कास्ट स्टील हार्ड होती है, तो इसका एंगल उतना ही कम होगा। आप बस हमेशा रेंज और हार्ड और कम का अपोजिट रिलेशनशिप हमेशा याद रखना, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, करीबन आधे घंटे की वीडियो बन गई और आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप विश्वास मानिए इतना ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला इंपॉर्टेंट कि 100% आपका क्वेश्चन रखेगा। और आपको मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि यूपी में डे बाय डे एग्जाम हो रहे हैं। अब एग्जाम ऐसा मत सोचो कोविड के चक्कर में सॉरी कि डिले हो रहा है, सितंबर लास्ट तक आपका यूपी आर्मिनल हो जाएगा। मन लगा के पढ़ाई कीजिए क्योंकि वैकेंसी अब उतनी आ नहीं रही है, तो जितनी वैकेंसी है उसको ग्रैब, उसको कैच करने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि आगे कोई बड़ी वैकेंसी आएगी तब हम देखेंगे, तो दिन रात एक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को स्टूडेंट दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके स्टूडेंट है इस फील्ड से जुड़े हुए तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप विश्वास माने अभी से आप नोट्स बना के चलेंगे ना तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपके नोट्स आपको 1 नाइट में बहुत ज़्यादा सहायता देते हैं कि आप एक रात में पूरा रिवाइंड कर सकते हैं, बुक से रिवाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आगे हमें क्या करना है, तैयारी कैसी करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आप देखना मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जैसे ही आप टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। आप इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं कि सर हमें तैयारी कैसी करनी, कौन कौन से हमें चैप्टर उठाने हैं यूपी आर्मिनल के हिसाब से। ओके स्टूडेंट, अगर आपकी वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारी वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।